प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए इस व्रत में इसकी कथा जरूर सुने। यदि आप कोई सा भी व्रत रखते हैं तो उस व्रत में उस व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और आपको व्रत का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है और ना ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप किसी भी व्रत में उस व्रत की कथा सुनते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा क्या है। सबसे पहले हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बता देते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी से कि मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए और इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था और उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली और प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ और कभी किसी से घृणा नहीं की है। मैंने सबको समान माना है और सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ और इसका क्या कारण है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे और फिर उन्होंने एक आश्रम में एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय चितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। और सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आपका लोगों का हित करूँगा। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा और मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है और फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है।
उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था और निर्धन होने के कारण इसमें कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव के दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था और एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया और उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा सहने रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है और अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा के यह पूर्ण जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य हो जाएगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें और इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य का सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होती है। बोलो जय श्री हरि भगवान जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। अब ये जान लेते हैं कि इस एकादशी की पूजा विधि क्या होती है, आपको पूजा किस प्रकार करनी है इस दिन, ये हम आपको बताने वाले हैं। भगवान श्री विष्णु जी को कृपा बरसाने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए और इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प ले और इसके बाद अपने पूजा घर अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी दल आदि अर्पित करके पूजा करें और एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाइयाँ भोग में लगाए और व्रत कथा सुने, क्या पढ़े और आरती करें भगवान विष्णु की और भगवान विष्णु के सहित माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और सभी देवी देवताओं की भी पूजा करें। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।